नमस्कार विद्यार्थियों, खासकर आपके इस मैथ्स पाई चैनल पर पिछले वीडियोस जो कि नंबर सिस्टम्स को लेकर अपलोड कर दिए गए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उनकी प्लेलिस्ट दे रखी है, लिंक दे रखा है, उस पर आपको विज़िट करके आप देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। खासकर फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में ज्यामिति का टॉपिक मेंशन किया हुआ है और सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर को लेकर मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ एमपी टेट में भी ज्यामिति का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम है, खासकर मेंस पेपर को लेकर। यूपी टीजीटी DSSB इन सारे एग्ज़ाम्स में ज्यामिति के भरपूर सवाल आते हैं। खूब से खूब 5 से 10 सवाल के बीच में इस टॉपिक को प्राथमिकता दी जाती है। तो शुरू करते हैं ज्यामिति। ज्योमेट्री जो हमारा पार्ट है, इस ज्यामिति में इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री को अगर अपन विभाजित करें तो जियो शब्द निकल के आता है और एक आता है मेट्री। जियो यानी पृथ्वी और मेट्री यानी होता है मापन। क्या होता है? मापन। तो यहाँ पर इसका मीनिंग अगर अपन निकालें तो पृथ्वी पे जुड़े हुए घटनाक्रम का आकृति रूप में मापन करना, ज्यामिति का इस रूप में अपन अर्थ समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक निकल के आते हैं। इसके उप अध्याय क्या क्या हो सकते हैं? उप अध्याय पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले सीखने को मिलता है अपन को रेखा। कंपटीशन में क्या दिया हुआ रहता है? रेखा, कोण। इसके बाद बहुभुज। बहुभुज भी इसी का ही पार्ट है। अब बहुभुज में अपन अध्ययन करते हैं त्रिभुज का, इसके बाद अध्ययन करते हैं चतुर्भुज का, इसके बाद आता है यहाँ पर वृत्त। ठीक है, तो बहुभुज में इन आकृतियों का अध्ययन कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हीं में ही कभी कभार पंचभुज और षष्ठभुज, इन चीज़ों से जुड़े हुए अपन से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर अपन विस्तृत चर्चा करें तो ये त्रिभुज और चतुर्भुज, इनमें खासकर इनकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ और वृत्त की जो प्रॉपर्टी रहती है, इनकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवालों से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पर सरल रेखा। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा टॉपिक में आपको क्या क्या जानना है? पहले तो ये चीज़ देखनी है कि सरल रेखा टॉपिक आपके लिए ज्यामिति में एक आधार का कार्य करेगा। तो जो भी परिभाषा से जुड़े हुए या इनकी जो शब्दावली है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले सरल रेखा को जानने से पहले इसको वेल डिफाइन करें, उससे पहले आपको कुछ शब्दावली को जानना आवश्यक है। जैसे कि कहे तो बिंदु, जिसको कहते हैं पॉइंट। ठीक है, बिंदु किसे कहेंगे विद्यार्थियों? खासकर बिंदु को समझने के लिए आपको ये देखना है कि जैसे ये मैंने पेन की एक नोक बना ली, तो इसको कह सकते हैं अपन बिंदु। तो अगर इसको वेल डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? क्या आपको ये इसकी लंबाई नज़र आ रही, चौड़ाई नज़र आ रही है, ऊंचाई नज़र आ रही है? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ आपको ये समझना है कि बिंदु, अब इसको ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, सूक्ष्म रूप में नज़र आ रहा है। इसका मतलब बिंदु किसे कहेंगे? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई क्या हो? नगण्य हो। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो? नगण्य हो, वह क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। किसी ने अगर परिभाषा कंपटीशन में पूछी नहीं जाती, लेकिन अगर अपन किसी भी चीज़ को वेल डिफाइंड अगर सुपरिभाषित करेंगे तो उससे जुड़ी हुई अवधारणा अपन बेसिक रूप से समझ सकेंगे। अब बिंदु से ही जुड़े हुए शब्द को लेकर अपन लेते हैं रेखाखंड, लाइन, सेगमेंट। अब रेखाखंड जो है, रेखाखंड कहते किसे? जैसे कि एक बिंदु ये रहा, अपन ने दो बिंदु लिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाया, तो दो बिंदुओं को लिया हमने और दो बिंदुओं को मिलाने पर जो एक सरल रेखा के रूप में एक सीधी रेखा, इसका मतलब दो बिंदु हम ये भी ले सकते हैं
लेकिन अगर हमने सीधी रेखा जो न्यूनतम दूरी इसको नहीं लेके हुए इधर उधर घुमा के लिया, तो अब यहाँ पर देखना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, या तो सरल रेखा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर न्यूनतम दूरी। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? ऐसी आकृति क्या कहलाएगी? रेखाखंड कहलाएगी। आ गई बात समझ में? दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी या सरल रेखा क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। और ये किस प्रकार की आकृति है? ये वक्र है। क्या है? एक वक्र है जो कि ऊपर नीचे गमन कर सकती है। जबकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक ये जो रेखा है ये रेखाखंड कहलाता है। अब किरण एक डिफाइन करते हैं इस शब्द को। किरण आखिरकार कहते किसे? किरण जब दो बिंदु थे हमारे पास, जी ये दो बिंदु थे और इनको मिलाया तो एक निश्चित दूरी हो गई। तो रेखाखंड के क्या होता है? रेखाखंड एक निश्चित दूरी से बनी हुई आकृति होती है। लेकिन जब दो बिंदु होते हैं, है ना, जिसमें से एक बिंदु को स्थिर रखा और दूसरे वाले बिंदु को अनंत की ओर अग्रसित कर दिया अपन ने, तो दो बिंदुओं में से एक बिंदु को स्थिर रख रहे हैं और दूसरे वाले को कहाँ कर रहे हैं? अनंत की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो अनंत की ओर जा रही है रेखा, तो ये क्या कहलाता है? किरण। ऐसा रेखाखंड जिसमें एक बिंदु को स्थिर रखते हैं और दूसरे को अनंत की ओर भेजते हैं, तो वो क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। अब यहाँ अगर हम सरल रेखा को परिभाषित करें, सरल रेखा, अब सरल रेखा किसे कहेंगे? कि इधर से भी अनंत की ओर जा रही और ये जो स्थायी बिंदु है इसको भी अनंत की ओर भेज देते हैं, तो ये दोनों ओर अनंत की ओर जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? सरल रेखा कहलाती है। अब अगला शब्द आता है वक्र रेखा, जिसको कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा। यहाँ से अनंत जा रही है ये रेखा, है ना, यहाँ से इधर उधर घुमा के इधर तक पहुँचा दिया। तो ऐसा जो वक्र बन रहा है ये क्या कहला रही है? ऐसी रेखा वक्र रेखा कहला रही है। अब रेखाओं में ही अगला नाम आता है समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा किसे कहते हैं? कि ऐसी रेखा जो रेखाएं जो आपस में समांतर हो, जैसे कि ये रेखा मैंने खींची है, कैसी रेखा है? सरल रेखा है। अब यहाँ पर वक्र रेखा शब्द काम मैंने लिया, कौन सी रेखा? सरल रेखा। ऐसी सरल रेखा जो कि अनंत पर भी नहीं मिले, अनंत पर भी नहीं मिले, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि दोनों सरल रेखाओं के बीच में जो दूरी है, यहाँ d है तो ये भी हमेशा क्या होनी चाहिए? d। तो दो सरल रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। तो वो रेखा कौन सी कहलाएगी? समांतर रेखा कहलाएगी, पैरेलल लाइन। और यदि लाइन दोनों एक दूसरे में, ये दूरी और ये दूरी समान नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर देगी? क्रॉस कर देगी, प्रतिच्छेद कर देगी। अब प्रतिच्छेद करेगी कहीं पे भी, तो प्रतिच्छेद करने पर ये रेखाएं कहलाएगी आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको नाम देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम ये बात करें कि ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। लेकिन ये सभी रेखाएं दो या दो से बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक ऐसे ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो इन सारी रेखाओं से, इन रेखाओं को क्या कहेंगे? संगामी रेखा। किस प्रकार की रेखा? संगामी रेखा। क्यों? क्योंकि सभी जो रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गमन कर पा रही है, इसलिए इनको कौन सी रेखाएं भी नाम दे दिया हमने? संगामी रेखाएं नाम दे दिया। इसके बाद आता है समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समपाती रेखा। समपाती रेखा कहते किसे हैं? ऐसी रेखा जिनका, अब नाम से स्पष्ट हो रहा, समपात, पात मतलब आधार, पात मतलब आधार। जैसे मैंने कोई एक रेखा खींची है इस प्रकार से, ए बी कोई एक रेखा है, इसके ऊपर मैंने पी क्यू जो छोटी रेखा थी। अब रेखा एक तरह से निश्चित दूरी नहीं होती है, तो मैंने इस पे पी क्यू में एक रेखा और ऐसे खींच दी, नज़र नहीं आ रही है आपको, लेकिन ये पी क्यू रेखा खींच दी। तो ये रेखाएं एक दूसरे में ओवरलैप कर रही है, लिपटी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं? इनका आधार एक जैसा है, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं? समपाती रेखा कहेंगे। अब हम यहाँ पर आगे इन रेखाओं से जुड़े हुए कंटेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने ये देख लिया,
और इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तिर्यक रेखा को लेकर। किस प्रकार की रेखा? तिर्यक रेखा। अब जब समांतर रेखाओं पर हमने चर्चा की थी तो समांतर रेखाओं में ये समांतर रेखाएं खींची थी हमने। समांतर रेखाओं में ये पी क्यू और ए बी और पी क्यू समांतर रेखाएं हो गई। जब इन समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करेगी, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। अब कुछ बिंदु हैं उन पर अपन आगे बढ़े उससे पहले आपको जो डेफिनेशंस देखी है उन पर एक बार रिवाइज करते। बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो? नगण्य हो। रेखाखंड किसे कहेंगे? जो दो बिंदु होंगे और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी वह आकृति क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। इसकी निश्चित दूरी होती है। किरण क्या होता है कि एक बिंदु को स्थिर रखते हुए दूसरे बिंदु को अनंत की ओर अग्रसित करवाते हैं तो वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। सरल रेखा किसे कहेंगे? कि दोनों ही बिंदु अनंत की ओर अग्रसर हो। दोनों बिंदु क्या हो? अनंत की ओर अग्रसर हो। वो क्या कहलाती है? सरल रेखा कहलाती है। वक्र रेखा किसे कहते हैं? जो टेढ़ी मेढ़ी रूप में गमन करे उस प्रकार की रेखा क्या कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है। समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं ऐसी रेखाएं जो अनंत पर भी, बहुत लंबे दूरी तक, अनंत पर भी दूरी क्या हो? समान हो, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब जब समांतर रेखाओं में ये जो दूरियां हैं समान नहीं रहकर कुछ अलग अलग रहे तो कहीं ना कहीं जाके प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पर उन रेखाओं को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदित रेखाएं कहेंगे। लेकिन जब रेखाएं एक ही दूसरे को, बहुत सारी रेखाएं जो एक दूसरे में एक बिंदु पर आकर प्रतिच्छेदित करें तो वो रेखाएं कहलाएगी संगामी रेखाएं। लेकिन नाम देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब समपाती रेखाओं की बात करते हैं। संगामी ये थी जो एक ही जगह से होकर गमन कर रही थी, लेकिन समपाती रेखा जिसका पात मतलब आधार समान हो, जैसे ए बी है और पी क्यू भी इधर से गुजर गई तो ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई। ऐसे ओवरलैप हो गई। ये हाथ, जैसे मान लो ये रेखा थी, इस पर हमने ऊपर एक और रेखा खींच दी तो ये नीचे वाली जो हाथ नज़र नहीं आ रहा है इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो ए बी के ऊपर पी क्यू, तो इसका मतलब इन रेखाओं को क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं कहेंगे। इसके बाद तिर्यक रेखा को अपन डिफाइन करें तो ऐसी रेखाएं जो समांतर रेखाएं को प्रतिच्छेद करें तो वो रेखाएं कहलाएगी तिर्यक रेखाएं। आगे का हम कुछ बिंदु हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। जैसे एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा की संख्या कितनी होगी? आप सोचकर बता सकते हैं कितनी होगी विद्यार्थियों? एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, देखो ये एक बिंदु रहा, एक बिंदु से मैंने ये रेखा गुजार दी, इस बिंदु से ये गुजार दी, इस बिंदु से ये इस रूप में, तो एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजारी जा सकती हैं। तो एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। अगला बिंदु, यहाँ पर अगला बिंदु क्या रह सकता है? अगला बिंदु ये रह सकता है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या, दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या आपको बतानी है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या। माना कि इमेजिनेशन करते हैं अपन, ये दो बिंदु हो गए, इनसे गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? केवल और केवल एक होगी। कितनी होगी? एक होगी। तीन असरेखी बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा की संख्या, जैसा कि यहीं पे मेंशन किया हुआ है, असरेखी बिंदु। अब यदि आपको इस शब्द का अंतर समझ में नहीं आता है, इसका मतलब आप इसका उत्तर नहीं दे सकते हो। तीन असरेखी मतलब एक ही रेखा पर स्थित नहीं होने वाले बिंदु, जो एक ही सरेख में मतलब एक ही रेखा पर जो स्थित नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? असरेखी बिंदु कहलाएंगे। अब यहाँ पर तीन असरेखी बिंदु बनाते हैं, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, तो क्या मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो क्या सरल रेखा खींच सकता हूँ? क्या ये हट जाएगा? इसका मतलब तीन असरेखी बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है तीन असरेखी बिंदु से गुजरने वाली वक्र रेखा।
यहाँ पर 3 असरेखी बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखा की बात की थी। यहाँ सरल रेखा थी, सरल रेखा तो सीधी होती है, लेकिन जब वक्र रेखा तो 3 बिंदु अपन ने बना दिए, तो 3 बिंदुओं से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। ऐसे गुजरने आएंगे, या फिर ऐसे गुजरने में चली गई, फिर या फिर ऐसे गुजर के ऐसे चली गई। तो 3 असरेखी बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। अगला बिंदु 3 सरेखी बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं। अब यहाँ पे 3 सरेखी बिंदु की बात करा, 1 2 3, ये 3 बिंदु सरेखी मतलब एक ही रेखा में स्थित है। तो यदि इनको मिलाएंगे तो कितनी रेखाएं संभव है? 1। कितनी है? 1। अगला बिंदु हम देख सकते 3 असरेखी बिंदुओं से खींचे जा सकने वाले रेखाखंड। लाइन सेगमेंट कैसे खींच सकते हैं? 1 2 3, ये 3 बिंदु बना दिए हमने। अब 3 बिंदुओं को अपन मिला सकते हैं ऐसे। कितने रेखाखंड खींच सकते हैं? 1 2 3। कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? 3। 3 असरेखी बिंदुओं से खींचे जा सकने वाले रेखाखंडों की संख्या कितनी है? 3 है। अब यदि हमें ये पूछ ले कि 4 असरेखी बिंदु से 5 असरेखी बिंदु से खींचे जा सकने वाले रेखाखंडों की संख्या, तो आपको कैसे बताना है? उसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे कि लिखते हैं n असरेखी बिंदुओं से खींचे जा सकने वाले रेखाखंड। तो यहाँ पर n असरेखी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंडों की संख्या कितनी हो सकती है? उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना, n(n-1/2), n(n-1/2). लेकिन यदि बात की जाए कि कुछ बिंदु सरेखी रहे और कुछ बिंदु असरेखी रहे, तो उस स्थिति में क्या बन सकता है? जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हम ये कह दें कि 2 3 4, अब ये 4 बिंदु, ये तो सरेख में 1 2 3, ये असरेखी, तो इनसे बनने वाली आकृति रेखाखंडों की संख्या कितनी होगी? तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला ये रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एन तो बहुत सारे बिंदु हो गए, लेकिन एम में ये सरेखी बिंदु। अब इन बिंदुओं को मिलाने पर कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? उसके लिए फॉर्मूला ये तो याद रखिए कि n(n-1/2). तो आगे और याद रखो कि कुल तो है n(n-1/2), लेकिन जो सरेखी है उनकी संख्या कितनी है? m है। तो इनमें से घटाना है m(m-1/2). लेकिन ये भी तो एक इनसे मिलकर एक रेखाखंड भी बनेगा, इसका मतलब प्लस में क्या कर देना है आपको? 1 कर देना। इससे आपको कुल n बिंदुओं में से m सरेखी बिंदुओं को निर्मित रेखाखंडों की संख्या इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, n(n-1/2) माइनस m(m-1/2) प्लस 1। और यहाँ पर हमारा रेखा वाला जो कंटेंट है वो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे खासकर कोण को लेकर और उसके सारी अवधारणाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।